नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल एजुकेशन पॉइंट पीके फॉर यू पे स्वागत है। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मान लेते हैं कि मूलधन जो हमारा पी है और ये जो मूलधन है 10 ईयर में का 2800 रुपये हो जाता है। अगेन 15 ईयर में ये जो है 3500 रुपये हो जाता है। लेकिन यहाँ एक चीज़ आप देखिए, 15 साल में फिर जो है 3500 रुपये होता है। जब हम 10 साल यहाँ ले लिए तो यहाँ जो है हमारा बचा 5 साल ही बचा। चूँकि ये मूलधन 3500 हो रहा है तो 10 + 5 यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, 5 साल लिखेंगे, 15 नहीं लिखेंगे। तो इन बातों पे आप ध्यान रखिएगा। तो अब क्या करेंगे, जो हमारा मिश्रधन दिया गया है उसको हम रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 3500 बटे 2800, ये जो चेंज हुआ मिश्रधन आपका 5 ईयर के वजह से हुआ। ठीक है, जब इसको आप कैंसिल आउट करेंगे तो आपका कितना आएगा, 5/4, अर्थात 5/4 का अनुपात जो है 5 ईयर में हो रहा है। लेकिन यहाँ आपको चाहिए कितना, 10 साल, तो यहाँ आपका 5 साल दिया गया, तो इसको 10 पुराना है तो क्या करेंगे, 2 से आपको गुना करना पड़ेगा, तब ये हमारा 10 साल पुर जाएगा। लेकिन जब हम यहाँ 2 से गुना करते हैं तो इधर वाला जो अनुपात आया है उसमें हम पावर डालते हैं, जितना का गुना करेंगे उतना हम पावर डालेंगे। तो 5/4 का जो है पावर कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हमारा जो मूलधन दिया गया था वो कितना दिया गया था, पी दिया गया था, अर्थात पी हम माने थे तो पी का वैल्यू निकालना है। ये पी का मान जो है इससे गुना होने के बाद 10 साल में हमारा कितना मान दिया गया है, 2800 रुपये। अब जो है इसको हम हल कर देंगे। इसको हम अगर सटीकता से लिखते हैं तो इस फॉर्मेट में आएगा। पी का जो मान आया है 5/4 पर पावर 2 था, इसको हम 2 बार लिख दिए। और 10 साल में जो वैल्यू आया था, जो क्वेश्चन में दिया गया था, 2800 रुपये है। अब यहाँ से हम पी का मान निकालेंगे तो काटेंगे तो पी का जो मान आएगा 7792 आएगा। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा सही उत्तर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर। इस सवाल में आप देखेंगे 8000 रुपये की राशि है, 4.5 वर्ष में 27,000 हो जाता है। और पूछा गया है 7.5 वर्ष में यह कितना हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 27,000 रुपये जो मिश्रधन दिया गया है इसको हम लिख लेते हैं पहले, और रेशियो के रूप में लिख लेते हैं 8,000 रुपये। ये जो हमारा 4.5 साल में परिवर्तन हो रहा है। तो अब इसको हम क्या करते हैं, कैंसिल आउट करके लिखेंगे। तो जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 3/2 का पावर 3। ये हमारा 4.5 साल में परिवर्तन है। तो हम अगर 1 साल में परिवर्तन निकाले 1 के गुणज में, तो क्या करना होगा, इस 3 को यहाँ से भाग देना होगा, अर्थात 1.5 साल में कितना का मल्टीप्लिकेशन होगा, 3/2 का रेशियो के रूप में चेंज होगा। ठीक है, तो हमें चाहिए 7.5 वर्ष में यह धन कितना हो जाएगा। तो इसका अगर हम फॉर्मेट बनाएं तो 8,000 रुपये की राशि जो है 4.5 ईयर में कितना हो गया, 27,000। फिर जब 7.5 ईयर, जब 4.5 साल यहाँ हो गया तो यहाँ आपका कितना बचा, 3 ईयर। 3 ईयर के बाद हमें कितना चाहिए पता नहीं है, तो यहाँ तो आपका 3 साल लेना होगा। तो यहाँ हमारा 1.5 साल आया, तो इसमें क्या करेंगे, इसको 3 साल पुराने के लिए आपको इसमें 2 से गुना करना होगा, 2 से गुना कर दिए। और इधर वाला जो रेशियो का फॉर्म है इस पर क्या करना होगा, पावर डालना होगा 2 का, जो गुना करते हैं वही पावर भी डालते हैं, पावर डाल दिए। अब जो हमारा ये 27,000 है 3 साल में कितना बनेगा, आराम से बना सकते हैं।
तो 27,000 के बाद जो राशि 3 का गुणज हो रहा है तो इसमें कितना का गुणज हो जाएगा? 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। 27,000 इंटू 3/2 इंटू 3/2। तो इसको जब आप हल करेंगे तो कितना आएगा? इसका जो उत्तर आएगा गुना करने के बाद, काटने के बाद आएगा 60750, जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। इस सवाल में आप देखेंगे बोला गया है कि 4800 रुपये की धनराशि जो है 2 वर्ष 8 महीने में 7500 रुपये हो जाती है। ठीक है, ये आपका 4800 रुपये की राशि है। 2 ईयर 8 मंथ जो है इतने समय में 7500 रुपये हो जाती है। तो 19,200 की राशि कितने टाइम में 37,500 रुपये हो जाएगी, ये हमें पता करना है। तो ये जो टाइम दिया गया है यहाँ पे 2 साल 8 महीने, इसका रेशियो से पहले पता कर लेंगे कि कितना आएगा। तो 7500 बटे 4800 जो है हमारा कितने वक्त में पूर रहा है? 2 ईयर 8 मंथ्स में पूर रहा है। जब इसको कैंसिल आउट करेंगे कितना आएगा? दोनों जीरो कट जाएगा और आपका बचेगा कितना? 16 तिया 48, 25 तिया 75, मतलब 25/16 अर्थात 5/4 का पावर 2 जो है 2 ईयर 8 मंथ्स लगेगा। लेकिन आपको चाहिए 19,200 रुपये की राशि को 37,500 में परिवर्तन होगा तो कितना टाइम लगेगा? तो इसको पहले हम रेशियो में चेंज करेंगे। तो आइए चेंज करते हैं। 37,500 बटे 19,200, इसको जो आप रेशियो में चेंज करेंगे तो आपका कितना आएगा? इसको जब काटेंगे तो आपका आएगा 125/4 अर्थात 125/64 आएगा। तो अर्थात 5/4 का पावर 3 होगा। तो अब देखिए आपके पास यहाँ 3 के गुणज के रूप में चाहिए और यहाँ आपके 2 के गुणज के रूप में 2 वर्ष 8 महीना है। यहाँ से पहले आप 1 वर्ष में कन्वर्ट कर लीजिए, अर्थात 1 के गुणज में कन्वर्ट कर लीजिए। तो यहाँ से जब 1 के गुणज कन्वर्ट करेंगे 2 से भाग देना होगा, अर्थात 5/4 के रूप में लाना है। तो 2 से जब 2 वर्ष 8 महीना में भाग देंगे तो 1 ईयर 4 मंथ्स हो जाएगा। अब हमको जो राशि बताना है उसमें जो टाइम लगा है वो हमको 3 के फॉर्मेट के गुणज में चाहिए। 5/4 पर पावर 3 चाहिए। जब इस पर आप 5/4 पर पावर 3 डालेंगे तो इधर से भी आपको 3 से गुना करना होगा और इस पर आपको 3 डालना होगा, तब ये हमारा रेशियो सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो यहाँ जब 3 से गुना करेंगे तो 1 × 3 कितना हो गया? 3 साल। और 4 महीना को 3 से जब गुना करेंगे तो 12 महीना। तो टोटल कितना हो गया? इधर से 3 वर्ष, इधर से 12 महीना, अर्थात 4 साल हो गया। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा 4 साल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो उम्मीद है कि इस सवाल को आप सीख गए होंगे। तो इस सवाल को जो है आप 2 बार 3 बार बनाएं तब आपका क्लियर हो जाएगा। इसमें बस यही ध्यान रखना है कि रेशियो में चेंज करना है और टाइम पर ध्यान देना है। इस सवाल में देखेंगे ये पूछा गया है क्या कि 2 वर्ष में जो है 12,000 रुपये हो जाता है धनराशि, 5 वर्ष में 40,500 हो जाता है। मान लेते हैं यहाँ पे हमारा पी है, पी अर्थात मूलधन है, जो कि 2 साल में 12,000 हो जाता है और उसके बाद 5 साल में
40,500 हो जाता है। तो यहाँ तो अब 3 साल ही बचा है, चूँकि 2 साल के बाद इतना हुआ तो आगे का जो है 3 साल के बाद 40,500 हो जाएगा। जब शुरुआत से काउंट करेंगे तो आपका पी से लेकर जो है यहाँ तक पहुँचने में 2 साल प्लस 3 साल 5 साल के बाद आपका 40,500 हो जाता है। ठीक है, अब इसको हम बनाएंगे। देखिए यहाँ आपका 3 साल दिया गया है, ठीक है, जिसका हम रेशियो में चेंज करेंगे। पहले 40,500 को 12,000 से भाग देंगे। 40,500 को जो है 12,000 से भाग देंगे तो ये हमारा जो है 3 साल में परिवर्तन है। इसका जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो आपका कितना आएगा? 27/8। ठीक है, 27/8 अर्थात 3/2 होगा। 3/2 का पावर 3 हो जाएगा। आपका ये 3 ईयर में हो रहा है चेंजिंग। तो 1 ईयर में कितना चेंजिंग हो जाएगा? क्या करेंगे? 3 से इसमें भाग दे देंगे, अर्थात 3/2 का जो चेंजिंग होगा 1 ईयर में होगा। अब देखिए आपसे पूछा गया है मूलधन, यहाँ पर मूलधन है आपका, और यहाँ जो परिवर्तन हो रहा है 2 साल में परिवर्तन होकर 12,000 पूर रहा है, और मेरे पास जो है 3/2 जो है ये 1 ईयर में अर्थात 1 साल में, और हमको चाहिए कितना? 2 साल में। तो जब इसको हम 2 साल बनाएंगे तो 2 से गुना करेंगे। यहाँ 3/2 है, जब इधर गुना करते हैं इधर क्या करते हैं? पावर डालते हैं। पावर डाल दिए अर्थात 3/2 का स्क्वायर हो गया। अब जो है ये जो है 3/2 का जो स्क्वायर हुआ ये मूलधन के बाद के टाइम का गुणज है, अर्थात इसके बाद के पीरियड में है। चलते हैं आगे। पी में जो है परिवर्तन कितना हुआ? 3/2 का स्क्वायर से तब हमारा जो धनराशि चेंजिंग हो गया मूलधन कितना में मिश्रण में बदल गया है? 12,000 में बदल गया है। यहाँ से पी आप निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा? उधर चला जाएगा 4, 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, तो पी का जो मान आ जाएगा आपका 16,000/3, जो कि आपका लगभग 5,333 रुपये के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इन सभी सवालों को खुद से भी बनाएं, तभी आप क्लियर कर पाएंगे। बहुत आसान मेथड है। अब हम आपके पास आएंगे और भी अच्छे अच्छे सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। यदि हमारा चैनल पर डाले गए वीडियो बहुत पसंद आते हैं तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।